कभी दिल ना टूटे प्यार में। निम्रा, तुम अब तक जाग रही हो? नहीं, मैं अभी जागी हूँ तहज्जुद के लिए। अच्छा, तुम कल शाम के बाद अब वापस आ रही हो? एक्सक्यूज मी, तुम कौन होती हो मुझसे ये सवाल पूछने वाली? नहीं, तुम दोस्तों के साथ गई थी ना, इसलिए पूछ रही हूँ। आयशा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मामा को बता कर गई थी। तुमने मामा को ये बताया था कि तुम इतनी देर में आओगी? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तो मुझे इन्वेस्टिगेट करने से अच्छा है कि हारिस के आने जाने पर नजर रखो। समझ आई? नहीं, तुम अक्सर इतना लेट आती हो। आयशा, मेरी फ्रेंड जूनी के फियांसे ने आज हमें बीच पर डिनर दिया था। इतना मजा आया कि टाइम का पता ही नहीं चला। एनीवेज, हारिस को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी सोच भी तुम्हारी तरह इतनी कंजर्वेटिव है। क्या देख रहे हैं? सोच रहा हूँ कि ऐसी क्या खास चीज है जो तुम इतनी लंबी लंबी दुआओं में मांगती हो। अल्लाह से जितना भी मांगो कम है। लेकिन आयशा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में कुछ मांगने को रहा ही नहीं है मेरे पास। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप सो जाएं। अरे, इस तरह मेरी बात को इग्नोर करोगी तो मुझे लगेगा कि तुम मुझसे नाराज हो। क्या हुआ है? आपको मेरी नाराजगी से डर लगता है? हाँ, ऑफ कोर्स। आई लव यू। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे नाराज हो। तुम मुझसे नाराज हो गया। मुझे भी अल्लाह की नाराजगी से बहुत डर लगता है, बेचैन रहती हूँ मैं। अरे, अल्लाह ताला तुमसे क्यों नाराज होगा? तुम तो अल्लाह के सारे हुक्म मानती हो। और जो वो आपसे नाराज है, मुझे फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। मुझसे नाराज है? नहीं आयशा, खुदा मुझसे नाराज नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो तुम्हारी सूरत में मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश कैसे पूरी करता? तुम्हें मुझसे कुछ शिकवा है आयशा? मैं फर्ज कर लेती हूँ कि मैं आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हूँ। आप मुझे बताइए, आपने इस इनाम का कितनी बार शुक्र अदा किया है अल्लाह से? इंसान और अल्लाह का रिश्ता सिर्फ मांगने का नहीं होता हारिस, शुक्र अदा करने का भी होता है। और जहां तक रही मांगने की बात, आपने कहा आपके पास कुछ नहीं है मांगने को। यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। खुदा से मांगने के लिए बहुत कुछ है आपके पास, अपने लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी। तो मैं अपने लिए क्या मांगूं? यही कि अल्लाह अपने रास्ते पे चलने की तौफीक दे आपको। चलिए सो जाए। हाँ, तुम सो जाओ, मैं सोता हूँ।
मैं फर्ज कर लेती हूँ कि मैं आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हूँ। आप मुझे बताइए, आपने इस इनाम का कितनी बार शुक्र अदा किया है अल्लाह से? इंसान और अल्लाह का रिश्ता सिर्फ मांगने का नहीं होता हारिस, शुक्र अदा करने का भी होता है। और जहाँ तक रही मांगने की बात, आपने कहा आपके पास कुछ नहीं है मांगने को। यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। खुदा से मांगने के लिए बहुत कुछ है आपके पास, अपने लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी। बेटा मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम हारिस की शादी में क्यों नहीं आई? आंटी आपको लगता है कि मुझे आना चाहिए था? सॉरी बेटा। फिर भी आंटी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच आयला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझसे मिलने चली आई। लेकिन हारिस को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं यहाँ आई हूँ। अरे क्यों नहीं अच्छा लगेगा? तुम लोग पुराने दोस्त हो, अगर तुम लोगों का रिश्ता नहीं हो सका तो क्या दोस्ती भी नहीं रहेगी? आयशा इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। हाय आयशा, तुम तो वाकई बहुत खूबसूरत हो। आप समझी कि हारिस अपना कैसे दिल हार गया। क्या तुम्हारा इससे पहले तारुफ हो चुका है? एक सरसरी से मुलाकात हुई थी। फिर तो तारुफ कराने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, पहली बार में उन्होंने बखूबी अपना तारुफ करवा दिया था। चलो भाई ये तो अच्छा हुआ, लेकिन आयशा अगर जहीर तुम्हारे बारे में मशवरा नहीं देते ना तो आज इस घर की बहू आयला होती। ये सब तो खुदा के फैसले हैं। दरअसल मैं तुम्हें इनवाइट करने आई थी। आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, एक ताल्लुक टूट गया तो क्या हुआ, दोस्ती का ताल्लुक तो बाकी है ना। और उसी ताल्लुक के नाते मैंने सोचा कि हारिस और मिसेस हारिस को किसी रोज लंच पे इनवाइट किया जाए। तो आयशा आओगी? मैं आपको हारिस से पूछ के बताऊंगी। डोंट वरी, मेरे घर में मेरे पापा और मेरे अलावा कोई नहीं होता। और वैसे भी आजकल पापा आउट ऑफ कंट्री है। और मेरे जितने भी मेल सर्वेंट्स हैं, जिस दिन तुम आ रही होगी मैं उन्हें अंदर आने के लिए मना कर दूंगी। ऐसी बात नहीं है। रियली? मुझे तो हारिस के दोस्तों ने कहा था कि तुम्हें मेल्स की प्रेजेंस से काफी इरिटेशन होती है। वैसे तो मुझे यकीन नहीं आया था, लेकिन जब तुम्हें मॉल में देखा तो यकीन कर लिया। आयला ये लोग जरूर आएंगे। आयशा बेटा कुछ चाय वगैरह लेकर आओ आयला के लिए। जी मामा। आओ ना, तुम मेरे पास बैठो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। मौलाना आप मसरूफ़ हैं तो मैं फिर किसी वक्त आ जाऊंगा। नहीं, खुदा ने आज भेजा है तो इस वक्त को खाली मत जाने दो। कोई उलझन है क्या? यार को मनाना है या रब को? दोनों को। यानी यार को मनाना है। जिन्हें रब को राजी करना होता है उनका जवाब ये नहीं होता कि दोनों को। उन्हें सिर्फ अपने रब की परवाह होती है। मौलाना आपने कहा था ना कि मैं अगर नमाज अल्लाह ताला के सिवा किसी और को राजी करने के लिए पढ़ूंगा तो वो नमाज मेरे गले का तौक बन जाएगी। हाँ बेटा, क्योंकि हमारे रब को हमारे दिखावे की मोहब्बत नहीं चाहिए। मौलाना वो मुझसे कहती है कि मैं नमाज में कोताही ना करूं। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं अपनी सी पूरी कोशिश करता हूं लेकिन मेरे रब से ताल्लुक जुड़ता ही नहीं है। जो तुम्हारा ताल्लुक तुम्हारे रब से जोड़ना चाहती है, बहुत मोहब्बत करते हो तुम उससे। जी मेरी बीवी है वो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश नसीब हो बेटा जो रब ने ऐसा शरीक सफर अता किया है तुम। जी वो वाकई बहुत अच्छी है। अब तो मुझे शिद्दत से एहसास होने लगा है कि मैं उसके काबिल नहीं हूं। नहीं हो तो बना लो खुद को उसके काबिल। मौलाना वो कहती है कि अल्लाह ने नेक औरतों के लिए नेक शौहरों को मुंतखब किया है, लेकिन मैं तो नेक नहीं हूं। मुझे लगता है कि मैं उसे गंवा दूंगा। वो ठीक कहती है। अल्लाह ने तुम्हें उसके लिए मुंतखब न किया होता तो उलझनों का सिरा तलाश करते तुम यहाँ ना आते। बेटा उससे मोहब्बत करते हो तो फिर बदल डालो खुद को, उसके रंग में रंग दो खुद को। बल्कि मुझे तो यकीन है कि खुदा तुम्हें खुद उसके रंग में रंगना चाहता है। बस जरा सी तुम हिम्मत कर लेती ना तो। जी आपके बेटे की जिद के आगे किसी की हिम्मत या मोहब्बत जीत सकती, तो फिर आज आप मुझे मशवरा ना दे रही होती। तुम ठीक कह रही हो। आयशा ने तो हारिस पे ऐसा जादू कर दिया है कि वो इस हार से निकल ही नहीं पाता। आंटी ये भी रख दीजिए। वैसे बेटा इस लड़की को अब यहाँ नहीं आना चाहिए था। आंटी ऐसे नहीं कहते हैं, मेहमान है वो। आप नहीं जानती कि ये कौन है। ये लड़की तो दूसरों की गैर मौजूदगी में उनके खिलाफ बात नहीं करते आंटी, और मैं जानती हूँ ये कौन है। आप जानती है और फिर भी उसे चाय पे बिठा लिया। कुछ नहीं होता, मेहमान है वो उस घर की। आप बस छोड़ दें, मैं उसे चाय वगैरह दे के फारिग कर दूंगी। आपको जरूरत नहीं उसके सामने आने की। उसे बुरा लगेगा आंटी। नजर लग जाती है ऐसे लोगों की, और आप तो माशाल्लाह खुद इतनी समझदार है। मुझसे ज्यादा जानती है कि हासिद की नजर से बचना चाहिए। आप रहने दें, आप जाएं, मैं खुद लेकर आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, ये भी रखो।
आयशा ने हारिस को ऐसे मुट्ठी में किया हुआ आयला, मैं तुम्हें क्या बताऊं। वरना यकीन जानो हारिस के साथ तुम जैसी स्टाइलिश लड़की की शादी होनी चाहिए थी। निम्रा वो तो बहुत खुश है आयशा के साथ। खुश? और कोई ऑप्शन है उसके पास? उसे अच्छी तरह पता है कि आयशा को हम सिर्फ उसकी वजह से इस घर में बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना हम में से कौन राजी था इसके लिए। निम्रा तुम्हें एक बात बताऊं, हमारे फ्रेंड सर्कल में हारिस की इस हिमाकत से सब हैरान है। कितने दोस्तों से हारिस ने डिस्टेंस कर लिया और कितने दोस्तों से मिलता भी नहीं है। कब तक भागेगा लोगों को फेस करने से? इस बेजोड़ शादी पे तो हर कोई बातें बना रहा है। खैर तुम बताओ क्या चल रहा है? ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। ओह आई सी, तुम सोच रहोगे कि मैं यहाँ कैसे। हारिस, मैं टूटे हुए ताल्लुक को फिर से जोड़ने आई हूँ। कौन सा ताल्लुक? कूल डाउन, क्या हो गया तुम्हें? हम अच्छे दोस्त तो हैं ना। मैंने सोचा तुम तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हो, मुझे भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन तुम तो पीछे की जाने बढ़ रही हो। तो क्या हुआ? एक दोस्त गवा बैठी थी मैं अपनी जिद में, सोचा उसे ढूंढने निकलूं तो शायद मिल जाए। आयला पता है क्या, मुझसे आसान लफ्जों में बात करोगी ना तो मुझे समझने में आसानी होगी। हम अच्छे दोस्त तो है ना हारिस? है नहीं, थे। क्योंकि दोस्ती के इस ताल्लुक को तुम जिस तरफ पलटना चाहती थी मुझे वो कबूल नहीं था। खुद सा जाने दो हारिस, तुम जानते हो ना मैं अपनी हर बात तुमसे शेयर करती हूँ। तुम्हें खोने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ अपनी मोहब्बत नहीं बल्कि अपना बहुत अच्छा दोस्त भी गवा दिया। अब क्या चाहती हो तुम? फिर से दोस्ती का वही ताल्लुक, और अगर तुम इनकार करोगे तो मैं आयशा से सिफारिश करूंगी। तुम आयशा से मिली हो क्या? हाँ ना, बहुत प्यारी है वो। उसे देखकर एहसास हुआ कि तुम्हें उससे मोहब्बत क्यों हुई थी। गलत समझा है तुमने। एनीवे, थैंक्स फॉर कमिंग। यू आर वेलकम। चलो मैं अब चलती हूँ। बाय। बाय। हारिस की अकल पर भी हैरत हो रही है मुझे। उसने आयला जैसी स्टाइलिश और लाइवली लड़की को छोड़कर आयशा जैसी लड़की का इंतखाब किया है। किंजी से बात हुई तुम्हारी? हाँ बात होगी। नाउ शी इज हैप्पी। शुक्र है खुदा का, मज़हर का मूड तो ठीक हुआ होगा। मैं तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसको कैसे मनाऊंगी। आयशा ने भी तो बिला वजह का ढोंग रचा के रखा हुआ है। घर के लोगों से कैसा पर्दा? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आती। आपको पता है वो जो नाहिद आंटी है ना, जो आयशा लोगों के घर पे काम करती हैं, वो और उनका जवान बेटा उनके घर की एनेक्सी में ही रहते हैं। अब आप खुद सोचें, जो लड़का बचपन से उनके घर पे रह रहा हो, क्या आयशा उससे भी पर्दा करेगी? इम्पॉसिबल। ये सारा ढोंग सिर्फ हमें दिखाने के लिए है। हाय हारिस। क्या बात है हारिस? आप इसे रोकती क्यों नहीं है? जो इसके मुंह में आता है ये बोल देती है। ऐसा क्या कहा है मैंने? चुप करो तुम। आइंदा मैं ना देखूं तुम्हें आयशा को इस तरह डिस्कस करते हुए। बिहेव योरसेल्फ हारिस। मम्मा, ये आयशा के बारे में कोई गलत बात करेगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने कोई गलत बात नहीं की। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो जाओ, जाकर आयशा से खुद पूछ लो।
क्या बात है निम्रा? आयशा, क्या फैजी तुम्हारे घर पे बचपन से नहीं रह रहा? हाँ, लेकिन ये बात तो मैंने तुमको बताई थी। सुन लिया तुमने? क्या ये उससे भी पर्दा करती होगी जो बचपन से इसके साथ ही रह रहा है? ये सारे पर्दे का ढोंग हमें मुतासिर करने के लिए। निम्रा तो एक मिनट आयशा। निम्रा, तुम फैजी के बारे में अपनी सारी गलतफहमियां आज दूर कर लो। फैजी आयशा की आया नाहिद आंटी का बेटा है। वो इनके घर में नहीं रहता, इनके एनेक्सी में रहता है। और जहां तक रही बात पर्दे की, तो आयशा उसी तरह इससे पर्दा करती है जैसे बाकी सबसे करती है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम तीसरे के लिए आपस में क्यों लड़ रहे हैं। मैं किसी तीसरे की वजह से नहीं लड़ रहा हूं। अगर कोई आयशा के किरदार पर उंगली उठाएगा तो वो उंगली मैं काट दूंगा। ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम इससे? छोटी बहन है ये तुम्हारी। एक नंबर की तुम जादूगरनी ही हो। कैसा जादू किया है तुमने उस पर? वो सारे रिश्ते भूल गया है। देखा है आपने किस तरह बात करके गया है मुझसे? मैंने आपसे कहा है ना, बात बात पे हाइपर होने की जरूरत नहीं है। यार मुझसे नहीं बर्दाश्त होता कोई तुम्हारे बारे में गलत बात बोले। अगर बर्दाश्त नहीं होता तो क्या हर किसी से उलझना शुरू करेंगे आप? आयशा, तुम्हें अजियत नहीं होती इन बातों से? होती है ना। सब्र हमेशा अजियतों को कम कर देता है। आप भी सब्र का दामन मत छोड़ा करें। मेरे पास नहीं है इतना सब्र करने वाला दिल तुम्हारी तरह। हाँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे अल्लाह ने आपको मुझसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला दिल दिया है। इस दिल में दूसरों के लिए कदूरतें और नफरतें मत पालें। मुझे किसी से नफरत थोड़ी है यार। मैं बस किसी दूसरे के लहजे में तुम्हारे लिए नफरत नहीं बर्दाश्त कर सकता। कि निम्रा नासमझ है। जो उसने खुद कहा, उस बात की नजाकत को वो नहीं समझती। वो इस बात की नजाकत को समझे या ना समझे, एक बात अच्छी तरह समझ गई होगी कि अब तुम्हारे बारे में कोई गलत बात नहीं करनी उसने। मैं चेंज कर लूं। सुबह फैजी का फोन आया था, बहुत खुश है वहां पर। कामयाबियों की जानिब बढ़ना किसे बुरा लगता है? बस अल्लाह हमेशा खुश रखे उसे। आमीन। बस कह रहा था कि आपके बगैर बहुत उदास हूँ। उदास तो हो गई ना, 2 महीने हो गए उसे गए हुए। बस थोड़ा ही वक्त रह गया है, खुदा करेगा वो भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। आप उसे कहें ना कि एक बार कुछ दिन के लिए आकर यहाँ मिल जाए आपसे। अगर ज़्यादा दिन के लिए नहीं आ सकता तो बस आकर मिलकर चला जाए। बल्कि मैं फरहान से कहती हूँ, टिकट करवा देंगे फैजी का। नहीं बेगम साहबा, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ आए, उसे अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करने दे। वो आके मिल जाएगा तो आप भी मुतमईन हो जाएंगी। वो यहाँ आकर भी मुतमईन नहीं रहेगा। नाहिद बाजी, क्या बात है आखिर? मैंने अक्सर महसूस किया है जब भी फैजी के आने का जिक्र होता है यहाँ तो आप कुछ घबरा सी जाती है। नहीं बेगम साहबा, आपने देखा था ना, जाने से पहले भी वो कितना बीमार हो गया था। बस इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके ही आए। बीमारी और शिफा तो अल्लाह के हाथ में। आप बिलावजह डर रही है। बस मैं चाहती हूँ कि मेरा फैजी अफसर बनकर ही लौटे वहां से, इंशाल्लाह।
हारिस कॉफी बनाई है। थैंक यू। आयला मिली थी? जी। अजीब लड़की है, पहले अपना मूड खराब करके खुद ही सबसे मिलना छोड़ दिया, अब खुद ही मिलने चली गई। वो दावत के लिए इनवाइट कर रही थी। What? आप तो ऐसे चौंक रहे हैं जैसे आप उसको जानते ही नहीं। उसे जानता हूं इसीलिए तो चौंक रहा हूं। वो तुमसे बहुत जेलस है। तुम्हें कैसे इनवाइट कर लिया उसने? नियतों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है हारिस। लेकिन मुझे जिससे तुमने छीना हो उसकी नियतों का गुमान मैं बासानी कर सकता हूँ। मैंने आपको किसी से नहीं छीना। लेकिन उसे तो यही लगता है ना। उस बेचारी को क्या पता कि मैं तुम पर मर मिटा था। तो जब आप दावत में जाएंगे तो समझा दीजिएगा। तुमने उसकी दावत कबूल कर ली क्या? इनकार भी नहीं किया मैंने, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप खुद इनकार कर दीजिएगा। ये रायशा वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और सच्ची बात है वो मेरी शादी में नहीं आई थी ना, तो मैं बहुत गुस्सा था उस पर। ये बात जानती है कि मैंने कभी दोस्त से ज्यादा उसे कुछ नहीं समझा, लेकिन फिर भी मेरी शादी की न्यूज़ ने उसे बहुत हर्ट किया था, पता नहीं क्यों। सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? सॉरी यार, मुझे लगा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि वो क्यों नाराज थी। उसके लहजे की बेचारगी उसकी नाराजगी बताती है। हाय, कैसी हो? नहीं, तुम आज इनवाइट करने आई थी, मैंने सोचा तुम्हें थैंक यू कह दूं। और आयला, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम सारी नाराजगियां खत्म करके आज हमसे मिलने आई। लेकिन आयला प्लीज माइंड मत करना, मैं और आयशा नहीं आ पाएंगे। ओके बाय। आपने मेरी वजह से इनकार किया? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके लहजे की बेचारगी तुम्हें मजीद डिस्टर्ब करे। ये आज निमरा का मूड इतना क्यों ऑफ था? खाने पे तो वैसे भी अक्सर हमारे साथ नहीं बैठती, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही मूड खराब लग रहा था उसका। उसके मूड को छोड़ें, ठीक हो जाएगी वो। ठीक हो जाएगी? क्या मतलब? जो प्रॉब्लम आप हल नहीं कर सकते ना, उसके बारे में बात भी मत कीजिए प्लीज। अच्छा, फिर आयशा की वजह से मूड ऑफ होगा उसका? आयशा की परेशानी नहीं है उसे, लेकिन हारिस इतना रूड हो गया है निम्रा के साथ कि छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट करने लगा है। मैं आपको बता नहीं सकती। वही, जब आप लोग जानते हैं कि हारिस आयशा के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करता, तो फिर तुम लोगों को भी ऐसी बातों से इतराज करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि आपसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम्स आयशा की वजह से नहीं है जो तुम इसका इल्जाम मुझे दे रही हो। हर परेशानी की जड़ आयशा है। कभी आपने उसे गौर से देखा है? हाथ में तस्बीह लेके पता नहीं क्या क्या पढ़ती रहती है, दीवारों पे फूंकती रहती है। मैं आपको बता रही हूँ ज़हीर कि इस लड़की की वजह से ना हम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, जिसका आप सोच भी नहीं सकते।
देखो दुर्दाना, यकीन करो वो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ या इस घर के खिलाफ नहीं पड़ती। तो अपनी आदत की वजह से हर वक्त अल्लाह का जिक्र करती रहती, जो कि एक अच्छी बात है। और देखो मेरी बात का यकीन करो, उसकी वजह से इंशाल्लाह इस घर पे आने वाली कोई भी बुराई टल जाएगी, आएगी नहीं। आपको आपकी ये खुशफहमी ना एक दिन ले डूबेगी। ये महज मेरी खुशफहमियां नहीं है दुर्दाना, लेकिन मुझे डर है कि जो गलतफहमियां आप लोगों ने आयशा के लिए अपने दिल में पाल रखी हैं, खुदा न खास्ता कहीं वो आप लोगों को कोई नुकसान न पहुंचाए। क्या खुदा इस बात पे इंसान को माफ कर देता है कि वो दुआ तो खुदा से मांगे लेकिन देख किसी और को रहा हो? मैं जिसे देख रही थी दुआ में उसी को मांग रही थी। मुझे? क्यों? मैं तो तुम्हें मिल चुका हूं। नहीं हारिस, ये साथ बहुत ही आर्जी है। आइंदा ऐसा कभी नहीं कहना। इस दुनिया का साथ बहुत ही मुख्तसर है हारिस। मैं चाहती हूँ कि मुझे आपका दायमी साथ मिले। आयशा, खुदा ने मेरी मोहब्बत की लाज रखी है। उसने इस दुनिया में तुम्हें मेरा बनाया है। इंशाल्लाह वो आखिरत में हमें जुदा नहीं करेगा। मैं भी यही चाहती हूँ हारिस। अच्छा, तुम्हें एक आइडिया दूं? तुम जब जन्नत में जा रही होगी ना, तो मेरी सिफारिश कर देना, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चला चलूंगा। आपको लगता है मैं जन्नत में जाऊंगी? हाँ, जिस इंसान का हर अमल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो, वो जन्नत में क्यों नहीं जाएगा? इसीलिए तो कहती हूँ खुद को इस सिले का हकदार बनाए। वो जन्नत ही कैसी जन्नत जहां पे आप मेरे साथ ना हो। इसीलिए तो कहती हूँ खुद को भी इस सिले का हकदार बना ले हारिस। वो जन्नत ही कैसी जन्नत जहां पे आप मेरे साथ ना हो।
निमरा को नाश्ता करवा दिया तुमने? नहीं बेगम साहिबा, निमरा बीम ने तो कमरे में आने से मना कर दिया। ये लड़की भी ना जिद पर आ जाए तो किसी की नहीं सुनती। खुदा हाफिज अम्मी। आंटी, निमरा ने नाश्ता किया? अरे नहीं जी, मैं जब गई थी तो बुलाने के लिए डांट के निकाल दिया। तुम जाओ अपना काम करो। रात से उसने कुछ नहीं खाया, जिद में सबसे नाराज होकर बैठी हुई है। क्यों डांटा मैंने था उसे? सबसे क्यों नाराज हो गई है? तुमने उसे डांटा नहीं था, सबके सामने उसकी इंसल्ट की थी। अम्मी मैं हारिस, जब तक आप नहीं मनाएंगे उसे, वो नहीं मानेगी। जी मैं बात करता हूँ उससे। पहले मेरा बेटा इस मिजाज का बिल्कुल नहीं था, अब तो बात बात पे हाइपर होने लगा है। जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो ना, उसे हम सब अपने दुश्मन लगने लगे हैं। कभी दिल ना टूटे।